मुझे लगता है कि मैं मौत के बहुत ही करीब हूँ। मुझे तो साक्षात यमराज दिख रहा है। आप ऐसा मत कहिए दादाजी, आप ऐसे नहीं मर सकते दादाजी, नहीं। इस आसमान को तो देखो जरा, ये क्लब है जीवन के बाद की दुनिया। यहाँ टाइम कितनी तेजी से बीत रहा है। आसपास कोई भी नहीं है। जरा सुनो, मेरी माँ के बारे में कुछ पता चला? उसे अकेला छोड़ दो। अरे सुनो, प्लीज उठो, उठ जाओ प्लीज। उसे परेशान मत करो। तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो सो नहीं रही है? वो आगे आने वाले पड़ावों के चार्जेस का पता लगा रही है। तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? तुम बेवकूफ हो क्या? तुमने पट्टी क्यों निकाल दी? अभी के अभी वापस बांधो। अच्छा रहने दो, बहुत देर हो गई। चलो उठो, और इसे भी उठाओ, जल्दी उठो, चलो जल्दी करो। आंखें खोलो, हमें चलना होगा। क्या खत्म हो गया? अभी तो शुरू हुआ है। ये तो किंग योबरा है। झुको झुको, अपना सर झुकाओ। ये तो पहले ही मर चुका है, ये दोबारा मरना चाहता है क्या? पिछले 19 सालों में ये पहली महान आत्मा है। तो हमारे मेहमान ने नरक के पिशाचों को क्यों जगाया और मेरे दायरे में आकर मुझे क्यों परेशान किया? गार्डियन गैंगलिम इसका कारण ढूंढ निकालेंगे। वो जल्द से जल्द इन सब चीजों का पता लगाने ही वहाँ गए हैं। अशांत आत्मा को शांत कैसे करोगे? शरीर को जला दिया जाएगा और आत्मा को आजाद कर दिया जाएगा। ये सब चीजें सावधानी से होंगी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नहीं, ओए! नहीं, 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 रुक जा, ऐसा नहीं हो सकता। बेवकूफ कहीं के, रुक जा। नहीं, मैं कहता हूँ यहीं रुक जा। रुक जाओ। रुक। कौन है तुम हो कौन? जवाब दो मुझे। मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत की तो जान ले लूंगा तुम्हारी। हटाओ इसे। इसे माफ कर दीजिए। कौन है तू? मेरी माँ को मारेगा तू? मैंने कहा हटाओ इसे। पीछे हटो। जानता है ना तुम वो इन्हें मेरी जानते नहीं हो माँ क्या? है। पीछे हटो। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ, शांत। अब चुपचाप खड़े रहो। क्या हो गया तुमको? चुप हो जाओ, बस यहाँ खड़े रहो। मेरी बात सुनो, चुपचाप यहाँ पे खड़े रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद करो। हमें बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए। गैंगलिम को जाकर बताओ कि अगर उसने आत्मा को नष्ट किया अरे चुप 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 तो चुप हो जाओ। बदतमीजी की भी हद होती है। गैंगलिम से जाकर कह दो, अगर उसने उस क्रोधित आत्मा को खत्म नहीं किया तो मैं खुद उसे खत्म करने चला जाऊंगा। जाओ। ठीक है, जी मैं कह दूंगी। हमें माफ कर दीजिएगा। तुमने सब बर्बाद कर दिया, हमें माफ कर दीजिएगा। अरे ये सच है क्या कि सार्जेंट किम ने अपने भाई की वजह से मिलिट्री छोड़ दी? अरे मुझे क्या मालूम यार, मुझे मेरा काम करने दो। कुछ भी नहीं मालूम तुम्हें? वो भाग गया क्या? हाँ 3 दिन हो गए। अरे उसकी ट्रेनिंग तो पूरी होने वाली थी, फिर वो पहले क्यों भाग गया? सार्जेंट के बारे में सुना क्या? मैं तो उसके लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। पता नहीं कैसा घटिया इंसान था। कहा जाए।
एक बार फिर से पूछता हूँ, बता दो कौन था वो। सॉरी सर। देखो, उसे देख रहे हो ना? हाँ, मुझे सच सच बताओ, नहीं तो अगली बार इसकी जगह तुम सब होगे। हमें माफ कर दीजिए जानते सर। हो ये सुसाइड करने वाला था। अरे आखिर हो क्या गया तुम लोगों को? मेरे दिल में आज क्या है, वाह क्या बात है। ये तुम्हें बता दूं। इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं ना। ये गाना खास मैंने तुम्हारे लिए लिखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मेरे डॉग, अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? सर मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अरे तुम चल सकते हो, उठो उठो, चलो। सर मेरी सांस फूल रही है। तुम कर सकते हो, आ जाओ। अगर सुन सको तो। ऐसी बात नहीं है सर, पर अब मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाता। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? ऐसा लगता है जैसे रात में मुझ पर कोई नजर रख रहा है। मुझे बहुत घबराहट होती है। सैल्यूट लेफ्टिनेंट। एक इन्वेस्टिगेटर आए हैं, वो सार्जेंट किम के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, कौन? लेफ्टिनेंट कर्नल सर। हेडक्वार्टर से आए क्या? यस सर। याद रखना, पापा तुम्हें हमेशा ऊपर से देखते रहेंगे। तो मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छी इंसान बनना। कभी अपने पापा का सिर निराशा से झुकने मत देना। अगर तुम अच्छी बच्ची बन के दिखाओगी तो इस क्रिसमस पर पापा तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देंगे। पापा को तुम पे नाज है ये बेटा। क्या हो रहा है? लेकिन किम ने तुम्हें अपने मेहनत मरे करनी हुए होगी साथी और की जिंदगी बच्ची में को एक अच्छा लेटर इंसान लिखा बनना है, होगा। उसके इस बार डैड तुमने बन एग्जाम के। में अच्छे नंबर देखो। लाए तो हम दोनों डिज्नीलैंड घूमने चलेंगे। तुमसे मिलने नहीं आ पाया इसके लिए सॉरी, बट आई लव यू बेटा। एक मरे हुए आदमी की विल के साथ छेड़छाड़, ये तो असल मायने में एक धोखाधड़ी है। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? इसमें लिखा है हमेशा अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहना। क्यों, ये जो अभी आपने देखा वो तो बस एक नमूना था आरोपी के जाली लेटर्स का और चालसाजी का। मेरी बात सुनिए, कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचे। मैं और कई राजों से पर्दा हटाना चाहता हूं। देखिए, इसकी जालसाजी की तो कोई सीमा ही नहीं है। ऐसे और कितने लिखे हैं इसने? 98 लेटर्स। ये लेटर्स इस महान आत्मा ने लिखे हैं, एक छोटी बच्ची को झूठी उम्मीदें देकर, उसका झूठा बाप बनकर कई सालों तक ये उसकी भावनाओं से खेलता रहा। बस 98? इतने कम क्यों लिखे भाई? इनमें 2 और जोड़ देता तो पूरे 100 हो जाते। तुम पागल हो क्या? अब तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारे बचाने वालों ने ही तुमसे पूछा है। क्या तुम पागल हो, बताओ।